नाज़रीन, हमारे साथ शेख मोइज़ के बड़े भाई शेख सुहेब हुसैन मौजूद हैं और उन्हीं की जुबानी जानते हैं ये अफसोसनाक वाकया किस तरह से पेश आ गया और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ किया और क्या कुछ देखा, इतनी तकलीफ से वो किस तरह से गुजरे। उनके बिल्कुल अकब में बैठे हुए ये शेख मोइज़ के वो मासूम बच्चे हैं जिन्हें अब तक ये नहीं मालूम कि उनके वालिद जो हैं वो कहाँ पर हैं, क्योंकि वो मासूम है, बच्चे हैं, बच्ची थोड़ी बड़ी है, शायद उसको इल्म हो, लेकिन एक बच्चा वो रोजाना इंतजार करता है अपने वालिद का कि वो आएंगे, लेकिन उस मासूम को नहीं इल्म कि वो एक जराइम पेशा क्रिमिनल लोगों की गोलियों की जद में आ चुका है और अब जो है वो उनके घर वाले इंसाफ के लिए मुतालबा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। मजीद तफसीलात शेख सुहेब हुसैन की जुबानी जानते। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये सारा मामला किस तरह से हो गया और क्या कुछ अब तक पुलिस कर रही है? ये बस आपने तो कह दिया कि अल्लाह ताला सब्र दे। हम भी दुआ यही कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सब्र दे, लेकिन बहुत मुश्किल है। बेशक ऐसा ही है, बहुत ही मुश्किल है। हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मैंने अपने हाथों से दफनाया अपने भाई को, अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो हमें छोड़ के जा चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दो ग्रुप्स लड़ रहे थे आपस में, फायरिंग कर रहे थे, ललकारे और गालियां शदीद किस्म की। खौफ और राज फैला हुआ था, फुल खौफ और राज फैला था। कई लोग अपनी दुकानें छोड़ के निकल गए, कुछ अपने रेडीबान जो है वो अपनी रेडियां छोड़ के भाग गए वो अपनी। ओहो, लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई खिड़कियां बंद कर रहा है, कोई दरवाजे बंद कर रहा है। तो मेरा बच्चा भी बस ये उठा भाई मेरा, अच्छा, खिड़की बंद करने के लिए। हाँ जी, अपने कमरे में लेटा था, अभी खाना खा के थोड़ी देर पहले बैठा था जी। ये सामने वाला रूम मेरे भाई का ही है। ठीक है। साथ में बच्चे भी साथ ही बैठे हुए थे। तो इसे सबको मेरी वालिदा और वालिद कह रहे कि खिड़कियों से दरवाजों से ना साइड पे हो जाओ। तो भाई, फायरिंग हो रही इलाका गैर में ऐसी सूरत हाल होती है जो आप बता रहे हैं कि आपके मोहल्ले में हो रही थी और इस दौर में 2025 में चंद रोज पहले हो रही थी। ये तो नामुमकिन सा लगता है। अब तो हालात इस तरह के, कहती है हुकूमत के ऐसे हालात ही नहीं है। बस ये हमारे इलाके में ऐसे हालात बन गए और गजब खुदा का ये कि हमसे सिर्फ 100 कदम के फासले पे पुलिस चौकी है। ओए होए होए होए। और ये तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा फायरिंग हुई है। अगर पुलिस चौकी का एक ड्राइवर खाली गाड़ी लेकर आ जाता, रूटर चला देता अपना, तो ये भाग जाते। इनकी जरूरत ना होती है ऐसी। एक मोटरसाइकिल वाला आके सायरन बजा देता तो ये भाग जाते। ओहो, बस ये हमारे लिए क़यामत का लम्हा गुजरा। बस वो खिड़की बंद करने गया मेरा भाई और फायर सीधा उसके सीने पे लग गया, उसके दिल पे लग गया फायर। मेरा बड़े दिल वाले भाई के सीने पे लग गया फायर। कितने छोटे थे आपसे? ओहो, आपके भाई? मेरा भाई मुझसे कोई तकरीबन 4-5 साल छोटा था तकरीबन। उस 4-5 साल छोटे भाई को मैंने अपनी गोद में उठाया, गोद में खिलाया हुआ उसे। स्कूल जाते हुए मैं अक्सर उनके बैग उठाता, कभी उन्हें भी उठा लेता। ओहो, और ये सारा इतना बड़ा सानिया हो गया। उसके बाद भाई क्या यकीन दहानी करवाई गई जब वाक़े का मुकदमा दर्ज हो गया? क्या कुछ हो रहा है अब तक? क्या सूरत हाल है जनाब? ये अभी जनाजा पढ़ा जा रहा था तो उस वक्त उन्होंने कुछ गिरफ्तारियां की हुई थी उस वक्त भी। सही है, पुलिस ने। ठीक है। तो अभी आज तकरीबन 10 दिन का रिमांड पूरा हो चुका है जो इसमें नामजद मुल्ज़मान है। ठीक है। उसके अलावा वो मजीद अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो अपना। सही। किसी हद तक हम उनसे मुतमिन भी हैं। शुरू में सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी जो हमें लगी, अब वो उनके पास अफराद की कमी थी या वो खुद डर गए थे इतने वाक़े के बाद, ये हम नहीं कुछ कह सकते। किन की बात कर रहे हैं? मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। मैं पुलिस वाले भी खौफजदा हो गए। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर पौना घंटा 1 घंटा फायरिंग हुई है तो मुमकिन है कि वो डर की वजह से आगे ना आए हो। ये भी मुमकिन है, बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल चंद कदम के फासले में, 100 कदम, 1 मिनट पैदल, 1 मिनट भी ज्यादा है अगर पैदल जाना चाहें तो। अच्छा, सेकंडों में पहुंच जाते हैं। विदिन सेकंड्स आप उसमें पहुंच सकते हैं चौकी। क्या चौकी का नाम है? पुलिस चौकी कोट राधा किशन। अच्छा, कोट राधा किशन की चौकी। पुलिस चौकी कोट राधा किशन। सही। तो अब वो पता नहीं उनका टेरर इतना ज्यादा था या क्या मामला था कि वो नहीं आ सके और मेरा भाई इस दुनिया फानी से कूच कर गया। वो शहीद हो गया मेरा भाई, बड़ी अच्छी जगह पे चला गया वो तो। लेकिन हमारी
ہمارے گھر والوں کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے وہ ایک سوالیہ نشان ضرور چھوڑ گیا, بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گیا کہ اگر ایک شریف بندہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ یہ کیا بن جائے گا, پھر ہمارے علاقے کا کیا بنے گا, آنے والے علاقے کے بچوں کا کیا بنے گا. بالکل درست بات ہے, بالکل. اور ہماری اس وقت جو ایک جنگ چل رہی ہے, یہ دونوں گروہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ. آپ تو مطلب ریپیوٹ آپ کے علاقے میں یہی ہے کہ شریف لوگ ہیں, آپ اپنا ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن اگر اب ہم یہ اس جنگ میں کود پڑے ہیں, اس جنگ میں آ گئے ہیں اس میں, تو صرف اس لیے کہ ہمارے علاقے کے باقی بچے محفوظ رہیں. بالکل صحیح ہے. دوبارہ کسی اور کا موئز نہ جائے, دوبارہ کوئی ایسے شروز, کوئی زرنیش اپنے موئز بابا کو یاد کر کر کے روئے نہ. کوئی میرے جیسا شیخ صہیب اپنے اسی بھائی کو اپنی گود میں خون نہ دیکھے جسے اس نے اپنی گود میں کھلایا ہوا ہے. درست بات ہے. کیسے سامنا کرتے ہیں بچوں کے سوالوں کا جواب گھر والوں کا؟ نہیں کر پاتا. میں بہت کم آتا ہوں ان کے سامنے, کمرہ بند کر کے رو لیتے ہیں. اچھا, کہ کسی گھر سے باہر نکل کے رو لیتے ہیں. یہ اتنا بڑا صدمہ ہے, یہ کیسے حکام تک پہنچے گا, انہیں کیسے تکلیف کا احساس ہوگا, کیونکہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اسے ہی معلوم ہوتا ہے کیا مطالبہ ہے, اب تک کیا صورتحال ہے اور کس سے کیا مطالبہ کریں گے. ابھی تک جو صورتحال ہے نا جی, اس میں ہمیں یقین دہانی تو کافی کرائی جا رہی ہے کہ جو ظالم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. ہمارا سب سے پہلا یقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے. بے شک پاکستان کا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیس کے ٹرائل بہت لمبے چلتے ہیں, بہت دیر تک یہ کیس چلتے رہتے ہیں یہ, اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر مجرم جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. صحیح. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہنچائے, اور جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں, ان چانا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی عبرت کا نشان بنائے لوگوں کے لیے. صحیح بات ہے. تاکہ دوبارہ کوئی ایسا, کچھ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, مطلب سب نظر آتے ہیں پشت پناہی کر رہی ہے دنیا. بالکل دنیا پشت پناہی کر رہی ہے, کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں, وہ جوئے والے ہیں, وہ والے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں گروپس کے جو سربراہان ہیں ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے. اچھا, آپ ایک شریف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں گروپ کرمنل ہیں جی, کیسے اس مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا کوئی تحفظ فراہم کیا گیا, یا تحفظ فراہم کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کو تحفظ دینا چاہیے؟ سر ابھی تک تو ہمیں تحفظ کوئی فراہم نہیں کیا گیا, نہ ہی ابھی تک ہم نے کوئی مطالبہ کیا ہے. صحیح. مطالبہ کرنے کی بھی شاید نوبت اس لیے نہیں آئی کہ ابھی تک کسی نے کوئی تھریٹ نہیں کیا, کوئی دھمکی آئی ہے. صحیح. شہر کی عوام کی آواز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. صحیح. ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. ہر گھر سے, ہر بچے سے, ہر گلی سے, ہر مرد سے یہی آواز آ رہی ہے کہ اللہ ان کیفر کردار تک پہنچائے, اللہ انہیں نیست و نابود کرے, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ. صحیح.